क्या उसने फिर से कुछ कहा है तुम्हें? नहीं तो जैसा मैंने आपको बताया, सूरत हाल ऐसी हो गई थी कि मुझे लगा मैं ही कसूरवार हूँ। वैसे देखा जाए तो तुमने छोटा सा झूठ बोला तो है, लेकिन तुम्हारे शौहर की गिरना नामुमकिन है। लेकिन उसको यूसुफ को मारना नहीं चाहिए था। मुझे नहीं लगता उसको ये मार भी हजम हो रही है। यूसुफ कुछ और भी कर सकता है क्या? यानी कुछ कह तो नहीं सकते, वो आया तो था मेरे पास। ओफ पापा, उफ। मेरी बात सुनो, यूसुफ काफ़ी गुस्से में है। कह रहा था कि मैं सेरान से मोहब्बत करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। पता नहीं क्या क्या कह रहा था उस दिन। पागल हो गया है शायद। क्या करूं समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या पोस्टर लेके घूमना पड़ेगा कि मुझे उससे प्यार नहीं है? मैंने उसे काफी समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो ज्यादा अरसा तक खामोश नहीं रहेगा। समझ लो इस बात को। तुम्हें हर मामला सोच समझ कर करना पड़ेगा, जज्बातियत से नहीं। मैं बस एक बात समझ नहीं पा रही हूँ, फेरित इस मसले को इतना ज्यादा बढ़ावा क्यों दे रहा है? वाकई नहीं समझ आ रहा। अगर समझ में आ जाता तो हो सकता है संभाल लेती। खैर आपा चलते हैं। क्या तुम वाकई इतनी भोली हो? नहीं तो क्यों? हाँ, पहले मैंने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है। अंदाजा नहीं था कि वो यूसुफ को मारेगा। अंतिम में मेरे बजाय तुम्हारा हाथ मांगा उसने। क्या लगता है तुम्हें? बेवकूफ जो है। हाँ बेवकूफ है। मेरी पागल बहन, वो तुमसे मोहब्बत करने लगा है। अभी इस बात का उसे खुद भी नहीं मालूम। समझ रही हो तुम? जी जी बिल्कुल आपा, जो कह रही हैं ऐसा ही है। उसे प्यार का मतलब भी नहीं पता, और इसके अलावा अगर उसे प्यार करना आता तो अपनी गर्लफ्रेंड को इस सूरत हाल में कभी ना डालता। सच कहूँ तो मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता है। और हाँ साहब, उस वाक़े का आपने बुरा तो नहीं माना था ना? कौन सा वाक़या? उस दिन रात के वक्त हम काफी शोर कर रहे थे ना, और आपको फोन किया गया था जिसकी वजह से आपको परेशानी हुई थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सब कुछ ठीक हो गया, इस बात की खुशी है। उम्मीद करता हूँ कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिक्र ना करें, आइंदा ऐसा नहीं होगा। और वैसे भी मैंने उन्हें अच्छी तरह से समझा भी दिया था। आखिर वो होते कौन है, उनकी हिम्मत कैसे हुई, कॉल कैसे की उन्होंने आपको गलत वक्त पर। बेवकूफ़ लोग हैं वो सब, ज़रा सी भी समझ नहीं है उनमें। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर मैंने खुद पर काबू पा लिया, क्योंकि उनकी बात सही थी। और वैसे भी वो घर तो आपका है ना, और उसमें रहने वाले मेहमान भी आपके हैं, ऐसे ही है ना? सही कहा, सब कुछ बहुत तेजी से हो गया और इसीलिए इस अमल का वक्त ही नहीं मिला। मैं इस मामले को जल्द से जल्द हल कर लूंगा, आप बेफिक्र हो जाए। क्या मुसीबत है? क्या हुआ? फिलिप है, पेरिस से। रिसीव करो, कोई जरूरी बात? हाँ उठा लेता, मगर उसकी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है, और आप जानती हैं मेरी फ्रेंच इतनी अच्छी नहीं। हम दोनों ही कुछ नहीं समझ पाते। तो तुम्हें कॉल करने के बजाय तुम्हारी असिस्टेंट को कॉल क्यों नहीं करती? बतूल, उसने पिछले ही हफ्ते काम छोड़ दिया। हाँ, लेकिन क्यों? ये सही वक्त नहीं है कुंदन। मैं देखता हूँ इनसे बात करने का कोई तरीका। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? पेलिन, कैसे हो फेरित? आंटी आप कैसी हैं? पेलिन मेरी जान, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं ठीक हूँ। और हाँ, उमर साहब की बेटी है ये। वाकई में? हेलो बेटी, कैसी हो? हेलो अंकल, मैं भी यहाँ दोस्तों के साथ डिनर करने आई थी, तो सोचा आप लोगों से हाय हेलो कर लूँ। बहुत अच्छा किया तुमने। उमर साहब यही है? नहीं, वो तो बस अम्मी के साथ बाहर ही होते हैं, बस कभी कभी आते हैं। मेरा सलाम कहना उन्हें। कह दूंगी। सहरान, पेलिन और फेरित स्कूल के दोस्त हैं। फेरित बिल्कुल इसके भाई जैसा है, और ये सहरान हमारी बहू है, फेरित की बीवी। हेलो। जानते हैं एक दूसरे को अच्छी तरह, पहले मिल चुके हैं। चलें आप लोग अपना डिनर एंजॉय करें। खुशी हुई तुमसे मिलकर।
ओके बेटा, एंजॉय करना। फिर कॉल आ रही है। बेटी तुम बात करो ना, फवाद की मदद करो। फिलिप की कॉल है ना? जी। फिलिप की कॉल है, तुम बात तो कर सकती हो। फवाद परेशान ना हो, उसे फोन दो, वो संभाल लेगी। चलो बेटी बात करो, फोन पर बात करो बेटी। मैंने कहा बात करो, जल्दी करो। तौबा तौबा, बेटी बात करो। सोना बेटी, बेटी क्या हुआ, बात करो। चलो बताओ बेटा, बताओ। मेरा नाम सोना है। सैरान। मेरा नाम सहरान है। फ्रेंच में बताओ अपनी आपा का नाम। चलो। मेरा नाम सहरान है। सोना, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। हाथ आगे करो, चलो हाथ आगे करो। क्या हो रहा है? इन्होंने फिर से क्या कर दिया मैडम? काजिम साहब, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ मगर इनको फ्रेंच में बात करना नहीं आती। बात नहीं कर रहे? बात नहीं करोगी? सुनिए मैडम, जब तक ये फ्रेंच नहीं सीखेंगी, इनका खाना पीना तब तक बंद रहेगा, ठीक है? और यहां से कहीं नहीं जाएंगी जब तक फ्रेंच नहीं सीखेंगी। इस कमरे में बंद रहेंगी और अपनी मां से भी मिलने की इजाजत नहीं। सहन में बिठा लो। आप समझ गई मैडम? समझ गई काजिम साहब, बेफिक्र हो जाए। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं ये सीखती है या नहीं। बात करो बेटी, चलो बेटी।